Good morning, dear students. This is your EVS preparatory assignment. So, before starting the assignment, first we take pledge. I, Palminder Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behavior, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So this is your pledge. Now we proceed to the assignment. In this assignment we revise the lesson number 2. In previous AV assignment we also revise the lesson number 2. We read what is in this lesson, and we also revise the book exercise of that lesson. Take the correct answers, true, false and matching. We revise in the previous assignment. Today we revise the question answers, very short question answers, short question answers and long question answers of this lesson, lesson number 2. Let's we start. Lesson number 2, that is all in the family. In this lesson we read about the families and about the various festivals of India, and also we read the various important days in our Indian history. Okay, so let us revise the question answers of this lesson. First, very short question answers. Question number 1 is, which festival is called the Festival of Life? लाइट्स. ओके, कौन सा फेस्टिवल है जिसको हम फेस्टिवल ऑफ लाइट्स बोलते हैं? ठीक है, कौन से फेस्टिवल में हम लाइटनिंग करते हैं अपने अपने हाउसेस पे? दिवाली. सो क्यों बोलते हैं फेस्टिवल ऑफ लाइट्स दिवाली को? क्योंकि दिवाली को हम अपने अपने हाउस में, अपने घर में क्या करते हैं? लाइटनिंग करते हैं. ठीक है, डेकोरेशन करते हैं विद द लाइट्स एंड द दियाज एंड कैंडल्स. सो इसीलिए हम किसको बोलते हैं फेस्टिवल ऑफ लाइट्स? द आंसर इज दिवाली. DIWALI, दिवाली. ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे? इंडिपेंडेंस डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, कौन सी डेट को? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इंडिपेंडेंस डे होता क्या है. क्या होता है इंडिपेंडेंस डे? जब 15 अगस्त 1947 को जो हमारा इंडिया, हमारा कंट्री है, वो फ्री हुआ था किन से? ब्रिटिश रूल से. ठीक है, जब अंग्रेज यहाँ पे राज करते थे तो उनसे हमें आज़ादी मिली थी. उसको हम क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंस डे. कौन सा दिन था वो हमको डेट दी गई है कि कौन से डे को हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं. 15 अगस्त, 15 अगस्त को. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 इज, व्हेन वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे? ठीक है, ऊपर तो था इंडिपेंडेंस डे, अब एक क्या है? रिपब्लिक डे. रिपब्लिक मीन्स जब हमारा जो कंट्री है वो रिपब्लिक हुआ था, वो हमारे जो देश के लोग हैं वो आज़ाद हुए थे. वो अपनी जो उनका मतलब उनकी जो है ना, वो अपने डिसीजंस लेने के लिए जब हमारे कंट्री के जो पीपल्स हैं वो फ्री हुए थे, उस दिन को हम क्या बोलते हैं? रिपब्लिक डे. कौन सा, कब सेलिब्रेट करते हैं हम रिपब्लिक डे? 26 जनवरी को. ठीक है, 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स. शॉर्ट क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ स्मॉल फैमिली? कि स्मॉल फैमिली हम किसको बोलते हैं? ठीक है, व्हाट इज़ अ स्मॉल फैमिली? हमने लेसन में रीड किया था, स्मॉल फैमिली में क्या होता है? सिर्फ पेरेंट्स होते हैं और उनके चिल्ड्रंस होते हैं. जिस फैमिली में, उस फैमिली को हम बोल देते हैं स्मॉल फैमिली. ठीक है, जिसमें क्या होते हैं? सिर्फ पेरेंट्स होते हैं
और उनके चिल्ड्रन होते हैं, चाहे 1 हो चाहे 2 हो और जहाँ 3, जितने भी उनके चिल्ड्रंस हैं वो और पेरेंट्स। ठीक है, तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? इन अ स्मॉल फैमिली पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन लिव टुगेदर। ठीक है, जहाँ पे सिर्फ पेरेंट्स और चिल्ड्रन ही एक साथ एक घर में रहते हैं उसको हम बोल देते हैं स्मॉल फैमिली। ठीक है, पेरेंट्स एंड ओनली पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस आर लिव टुगेदर, दैट इज अ स्मॉल फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, व्हाट आर दी हार्वेस्ट फेस्टिवल्स? हार्वेस्ट फेस्टिवल क्या होता है? जब जो हार्वेस्ट फेस्टिवल क्या होता है? जब कोई भी हमारी जो क्रॉप है वो राइप हो जाती है तो उसको क्या करते हैं, हम हार्वेस्ट करते हैं उसको। तो उसको जो फेस्टिवल तब सेलिब्रेट होते हैं जब हम जो हमारी राइपन क्रॉप है उसको हार्वेस्ट करते हैं, तो उनको हम क्या बोल देते हैं? कौन से फेस्टिवल? हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। ठीक है, कौन कौन से हैं? लोहड़ी एंड बिहू। लोहड़ी एंड बिहू आर दी हार्वेस्ट फेस्टिवल। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन कौन सा है? व्हाट आर दी रिलीजियस फेस्टिवल्स? ठीक है, ऊपर कौन सा क्वेश्चन था कि हार्वेस्ट फेस्टिवल कौन से होते हैं, और ये क्या है कि रिलीजियस फेस्टिवल कौन से होते हैं? द आंसर इज रिलीजियस फेस्टिवल। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो हमारे रिलीजन में है, ठीक है, उनको हम रिलीजियस फेस्टिवल बोल देते हैं। आंसर में फर्स्ट है दिवाली। दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ हिंदू रिलीजन। ठीक है, ये दिवाली है जो किनका फेस्टिवल है? ये हिंदू रिलीजन का फेस्टिवल है, इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे? रिलीजियस फेस्टिवल। ठीक है, गुरपुरब। गुरपुरब जो है कौन से रिलीजन का फेस्टिवल है? सिख्स का। ठीक है, किसका फेस्टिवल है ये रिलीजियस फेस्टिवल? सिख्स का जो रिलीजियस फेस्टिवल गुरपुरब है ये कब सेलिब्रेट होता है? जब हम किसी सिख गुरु का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं? गुरपुरब। ठीक है, तो कौन सा रिलीजन में है ये? सिख रिलीजन में है। ठीक है, दिवाली इज इन हिंदू रिलीजन एंड गुरपुरब इज इन सिख रिलीजन। थर्ड वन इज क्रिसमस। क्रिसमस इज ऑल्सो अ रिलीजियस फेस्टिवल बिकॉज ये जो है ये हमारा क्रिश्चियन के रिलीजन के साथ है। ठीक है, कौन सा रिलीजन के लोग सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस को? क्रिश्चियन रिलीजन के। ठीक है, तो कौन कौन से फेस्टिवल हो गए हमारे? दिवाली, गुरपुरब, क्रिसमस आर दी रिलीजियस फेस्टिवल्स। सो दीज 3 आर दी रिलीजियस फेस्टिवल्स। ऊपर क्या है? लोहड़ी एंड बिहू आर दी हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। ठीक है, यहाँ पे हमने रिलीजियस और हार्वेस्ट करने थे ना, बताने थे। तो नेक्स्ट वन क्वेश्चन इन दैट इज लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। ओनली वन क्वेश्चन इज देयर इन लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, दैट इज व्हाट इज द जॉइंट फैमिली। ठीक है, हमने स्मॉल फैमिली के बारे में बात कर ली, एक्सटेंडेड फैमिली के बारे में भी बात कर ली। अब हम किन की बात करेंगे कि जॉइंट फैमिली क्या होती है। इन अ जॉइंट फैमिली क्या होता है? जॉइंट फैमिली में पेरेंट्स, चिल्ड्रंस एंड देयर ग्रैंड पेरेंट्स लिव टुगेदर। ठीक है, जॉइंट फैमिली में क्या होता है? जो पेरेंट्स होते हैं वो रहते हैं, उनके चिल्ड्रन रहते हैं और चिल्ड्रन के जो हैं ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, वो रहते हैं क्या? इन अ जॉइंट फैमिली पेरेंट्स, चिल्ड्रंस एंड देयर ग्रैंड पेरेंट्स लिव टुगेदर। उसको हम क्या बोल देते हैं? जॉइंट फैमिली। जहाँ पे पेरेंट्स हैं, जो चिल्ड्रन हैं और उनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो एक साथ एक ही घर में रहते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं? जॉइंट फैमिली। ठीक है, इन जॉइंट फैमिली पेरेंट्स, चिल्ड्रन एंड देयर ग्रैंड पेरेंट्स लिव टुगेदर। Okay, with this your revision of second chapter is over. In next preparatory assignment we have to start the chapter number 3 for your revision. So you have to learn these question answers and also do practice by writing on rough notebooks. Okay बच्चे, आपने क्या करना है? इन क्वेश्चन आंसर्स को लर्न तो करना ही है, लर्न करके आपने रफ नोटबुक पे लिख के देखा करो ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। ठीक है, अपना लर्न कर लिया अच्छे से और फिर लिख के देखा करो।
ओके बच्चे, क्वेश्चन आंसर्स हैं एंड बुक एक्सरसाइज है। सेकंड लेसन ओवर हो गया है रिवीजन के लिए। तो नाउ वी स्टार्ट इन नेक्स्ट असाइनमेंट, वी स्टार्ट दी थर्ड चैप्टर फॉर रिवीजन। ओके बच्चे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।